नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। छंद के आज के भाग में आपको बताएंगे बरवै। बरवै किस प्रकार का छंद है, इस संबंध में हमारी चर्चा होगी। तो ध्यान रखिएगा कैसे परिभाषा होगी। बरवै अर्ध सम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का है कि बरवै अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, छंद कोई भी हो, छंद के चरण 4 ही होते कुंडलिया को छोड़कर, क्योंकि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है जो छंदों के योग से बना है, इसलिए इसमें 4 ही चरण माने जाते हैं। इसके प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो यहां आपने लिखा है, इसके पहले और तीसरे, पहले तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम। पहले और तीसरे के भी कह सकते हो कि विषम चरण। यानी अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि बरवै के विषम चरणों में, विषम उस चरण को कहते हैं जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम ध्वनि अलग अलग हो। इसके दूसरे और चौथे को क्या कह सकते हो? सम चरण। यानी क्या पूछा जाएगा कि बरवै के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो विषम यानी पहले और तीसरे में कितनी है? 12-12। सम यानी दूसरे चौथे में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं दोनों में होती हैं। अब इसका उदाहरण आपको देते हैं। जैसे चंपक हरबा अंग मिल, चंपक हरबा अंग मिल, अधिक सुहाय, अधिक सुहाय। जान परे सिय हियरे, जान परे सिय हियरे, जब को मिलाए। जब को मिलाए। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंत में जगड़ भी होता है। यानी ऐसा कह सकते हो कि इसके अंत में जगड़। जगड़ कैसा होता है? जिसमें गुरु लघु ऐसा जगड़ भी अंत में इसके होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चंपा का हार, चंपा एक पुष्प है, माता सीता जी के गले में जो लगा है वो इतनी सुंदर है माता सीता जी, तो चंपा का हार और गला अलग अलग पता ही नहीं चलता है। जब मुरझा जाते हैं हार के पुष्प, तब लगता है हार अलग है और गला अलग है। उदाहरण इसका करते हैं। यहां पे अंग इस तरीके से लिखा हुआ है, अंग बिंदु से। तो अब यहां देखो 12 इसमें हो गए। फिर
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यानी बड़ा बड़ी बड़ाऊ जहां होगा वहां गुरु और छोटा छोटी छोटा होगा वहां पर लघु का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो यहां क्या आपने देखा, यहां अंत में ये क्या आपको दिख रहा है, ये अंत में है जगण, इसके अंत में जगण भी आता है। तो क्या ध्यान रखेगा, इसके पहले और तीसरी, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये आपका दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं और अंत में इसके जगड़ भी होता है। ठीक है, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय जान परे सी हेरे जब को मिलाए।